हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। पीआईक्यू सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड आज एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया है इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ आरथ कामा आर प्लस वनथ एंड आर प्लस टू टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल की पावर n आर इन AP, देन प्रूव दैट n स्क्वायर माइनस n ब्रैकेट में 4r प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें दिया है बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स होल की पावर n का जो एक्सपेंशन है उसमें rth टर्म, r प्लस वनथ टर्म एंड r प्लस 2th टर्म जो हमारा है ये AP में है। किस में है? AP में है। और प्रूफ हमें क्या करना है? n स्क्वायर माइनस n ब्रैकेट में 4r प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आइए देखते हैं। गिवन एक्सपेंशन है हमारी, गिवन एक्सपेंशन इज इक्वल टू क्या है? 1 प्लस एक्स होल की पावर n ये है। और इस एक्सपेंशन का जो rth टर्म है, rth टर्म जो है, r टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं? tr इज इक्वल टू tr माइनस 1 प्लस 1। इसको अगर NCR के फॉर्म में लिखेंगे हम लोग तो ये बनेगा NCR माइनस 1 एक्स की पावर r माइनस 1, ये हमारा rth टर्म है। सेम इसी प्रकार से हम लोग r प्लस वनथ टर्म को देखते हैं। r प्लस वनथ टर्म इज इक्वल टू क्या बनेगा? tr प्लस 1 इज इक्वल टू ये बनेगा NCR एक्स की पावर r, ये बना। सेम इसी प्रकार से r प्लस 2th टर्म, इसको देखते हैं। ये क्या बनेगा? tr प्लस 2 इज इक्वल टू tr प्लस 1 इज इक्वल टू NCR प्लस 1 एक्स की पावर r प्लस 1। ये हमारे तीनों टर्म के जो हैं कोफिशिएंट के फॉर्म में हम लोग लिख लिए हैं। जैसे देखिए, ये फर्स्ट टर्म का rth टर्म का कोफिशिएंट हमारा ये है, और r प्लस वनथ टर्म का कोफिशिएंट हमारा ये है, r प्लस 2th टर्म का कोफिशिएंट हमारा ये है। तो तीनों टर्म को हम लोग लिख लिए हैं इजीली, और उसका जो कोफिशिएंट है वो भी हमको आसानी से दिख रहा है। तो गिवन है, क्या दिया है? कोफिशिएंट ऑफ rth का टर्म, r प्लस वनथ टर्म एंड r प्लस 2th टर्म r इन AP। अगर ये तीनों टर्म AP में है तो हम लोग इसके कोफिशिएंट को फाइंड आउट कर लिए हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई भी तीन टर्म, जैसे इफ A कामा B कामा C आर इन AP, ये तीनों टर्म है हमारे ABC, ये हमारे तीनों टर्म किस में है? AP में है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? देन 2B इज इक्वल टू A प्लस C, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो सेम इसी प्रकार से A हम मान लेते हैं
आर एथ टर्म को, बी मान लेते हैं हम आर प्लस वन एथ टर्म को, और सी मान लेते हैं आर प्लस टू एथ टर्म को। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं जो कोफिशिएंट है हमारा आर एथ टर्म का, जो कोफिशिएंट है ये है एन सी आर माइनस वन, और सेकेंड वाला जो टर्म है उसका कोफिशिएंट है एन सी आर, और थर्ड वाला जो टर्म है एन सी आर प्लस वन, इसका ये कोफिशिएंट है इसका। तो ये तीनों कोफिशिएंट किस में है? एपी में है। किस में है? एपी में है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेकेंड टर्म हमारा क्या है? एनसीआर। तो सेकेंड टर्म को हमने बी मान लिया, तो सेकेंड टर्म हमारा बनेगा 2NCR। 2NCR इज इक्वल टू बनेगा NCR माइनस वन प्लस NCR प्लस वन। ये कहाँ से आया? ये इस एग्जाम, ये अगर कोई भी तीन टर्म अगर हमारे एपी में है तो उसे 2B इज इक्वल टू A प्लस सी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारे तीनों टर्म के कोफिशिएंट हमारे क्या थे? एपी में थे। तो इसको हम लोगों ने इस फॉर्म में लिख लिया। आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको जब हमने इस तरफ पक्षांतर किया तो ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो NCR माइनस वन अपान NCR प्लस वन अपान NCR, ये बना हमारा। आई होप आप लोगों को पता होगा। इसके पहले अगर PNC अगर हम पढ़े होंगे आप क्लास 11th में, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था NCR माइनस वन अपान NCR। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हमारा निकल के आएगा? R अपान N माइनस R प्लस वन, ये हमारा निकल के आएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको, और सेकेंड वाले टर्म को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे NCR प्लस वन अपान NCR इज इक्वल टू, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा N माइनस R अपान R प्लस वन, ये निकल के आएगा। तो इसके प्लेस पे इसको पुट कर देते हैं और इसके प्लेस पे इसको पुट कर देते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। उसके प्लेस पे हम लोगों ने उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे। तो R इंटू R प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया हमने, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा N माइनस R प्लस वन अपान N माइनस R प्लस वन इंटू R प्लस वन, ये बना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये बनेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करवाया हमने, तो ये बना R स्क्वायर प्लस R प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग इसमें करेंगे तो ये अगर n से इसका मल्टीप्लिकेशन इस वाले में पूरे टर्म में करेंगे तो ये बनेगा n स्क्वायर माइनस NR प्लस n। अब माइनस R से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा माइनस NR प्लस R स्क्वायर माइनस R अपान ये N माइनस R प्लस वन ए एट लिखा रहेगा। तो अब इसमें अगर हम लोग देख पा रहे हों तो ये R स्क्वायर है, प्लस में ये भी R स्क्वायर है, तो ये बनेगा 2R स्क्वायर प्लस ये प्लस R है और ये माइनस R है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? 2R स्क्वायर N स्क्वायर माइनस 2NR प्लस N,
यही बचेगा अपान n माइनस आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 1। अब इसको इस तरफ हम लोग भेज देते हैं, तो ये इस तरफ जब आएगा तो 2 इंटू एन माइनस आर प्लस 1 आर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, 2r स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2nr प्लस n। ये आया हमारा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन जब हमने इसमें करवाया तो 2 ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये बनेगा Rn माइनस आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 से जब इसमें मल्टीप्लिकेशन हमने करवाया तो ये बनेगा n माइनस आर प्लस 1, ब्रैकेट ऐसे क्लोज कर देते हैं, इज इक्वल टू 2r स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2nr प्लस n। ये ऐसे लिखा रहेगा। अभी इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 2 से जब हम लोगों ने इसमें मल्टीप्लाई करवाया तो ये आया 2rn या nr माइनस 2r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 2n माइनस 2r प्लस 2 इज इक्वल टू 2r स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2nr प्लस n। ये आया हमारा। अब इसमें हम लोग देख पा रहे हों तो प्लस 2r से माइनस 2r कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको अगर हम लोग इस साइड लेकर चले जाते हैं तो ये क्या बनेगा, 2r स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2nr प्लस n। अगर ये उस साइड जाएगा तो यहाँ पे आएगा माइनस 2rn, ये इस साइड आएगा तो बनेगा प्लस 2rn स्क्वायर, सॉरी 2r प्लस 2r स्क्वायर। ये इस साइड आएगा तो यहाँ पे बनेगा माइनस 2n, फिर ये आएगा तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा बना। फिर उसके बाद जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो ये सॉल्व होके आया एन स्क्वायर माइनस 4nr माइनस n प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आया। अब इसमें अगर हम लोग n को कॉमन ले लें, इसमें अगर हम लोग n को कॉमन ले लें तो ये बनेगा n कॉमन 4r प्लस 1 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेम इसी प्रकार से एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं होमवर्क के लिए, जिससे कि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम दे रहे हैं आपको। तो ये है आपका क्वेश्चन, सॉल्व करिएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट पे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।